ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋर्ट करेगा वो भी नहीं बख्शा जाएगा। इन्ना भैया ने गंद पाया है। दोस्तों, जब से पंजाब की गलियों में यह ऐलान गूंजा कि बाहरी लोग, खासकर बिहारी और यूपी वाले, यहां से निकल जाएं, तभी से पूरा माहौल बदल चुका है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हालात इतनी तेजी से बिगड़ जाएंगे। लोग रोजाना अपना सामान समेट रहे हैं और रेलवे स्टेशन व बस अड्डों की ओर बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग अब अपने अपने घर लौटने लगे हैं। पंजाब पहले ही बाढ़ की मार झेल रहा था। खेतों में पानी भरा पड़ा था, फसलें डूब चुकी थीं। ऐसे में इस पहली सीजन में जब मजदूरों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वही मजदूर गायब होने लगे। खेत खाली पड़े हैं, मंडियां सुनसान हो रही हैं और धीरे धीरे पंजाब की अर्थव्यवस्था पर जैसे ब्रेक लग गया हो। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ सिर्फ एक वारदात के बाद। उस वारदात को बहाना बनाकर प्रवासियों को निशाना बनाया गया, जबकि सच तो यह है कि अपराध कोई भी कर सकता है, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो या फिर यूपी बिहार का। लेकिन गुस्सा उतारा गया सिर्फ एक खास तबके पर। कहानी की शुरुआत 9 सितंबर से हुई। होशियारपुर जिले के दीपनगर इलाके में एक छोटा बच्चा अचानक गायब हो गया। बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी एक स्कूटी सवार उसे अपने साथ ले गया। देर रात तक बच्चा घर नहीं लौटा तो परिवार घबरा गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच हुई, सीसीटीवी खंगाले गए और पता चला कि बच्चा एक आदमी के साथ स्कूटी पर बैठा है। अगली सुबह बच्चे का शव श्मशान घाट से मिला। पुलिस की पड़ताल में जो आरोपी पकड़ा गया वह उत्तर प्रदेश का निकला। जैसे ही यह खबर फैली, गुस्से की आग भड़क उठी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बाहर से आने वाले लोग ही पंजाब का माहौल बिगाड़ते हैं और अपराध करते हैं। इसके बाद पंचायतों ने फरमान जारी कर दिया, भैया पंजाब छोड़ दो। इस ऐलान के बाद डर का साया फैल गया, खासकर बिहारी और यूपी से आए मजदूरों पर। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग सामान समेटने लगे और स्टेशन की राह पकड़ ली। पंजाब की मंडियों में काम करने वाले लाखों मजदूर जो रोजगार की तलाश में सालों से यहां रह रहे थे, धीरे धीरे पलायन करने लगे। आंकड़ा बताता है कि अब तक करीब 1 लाख मजदूर पंजाब छोड़ चुके हैं। इसका असर साफ दिख रहा है। खेतों का काम रुक गया, फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच गईं। खेत मालिक परेशान हैं, फैक्ट्री मालिक भी, लेकिन हालात पर किसी का बस नहीं चल रहा। सोचिए, यही प्रवासी मजदूर थे जिनकी मेहनत से पंजाब के खेतों में आलू की पैदावार होती थी, जिनकी वजह से मंडियां गुलजार रहती थीं। आज वही मजदूर डर के मारे पलायन कर रहे हैं। पंचायतों ने खुलेआम ऐलान किया कि बाहर से आए लोग तुरंत पंजाब छोड़ दें, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। कई जगह गाड़ियों पर स्पीकर लगाकर माइक से अनाउंसमेंट तक किए गए और नतीजा यह हुआ कि पंजाब की गलियां आज वीरान हो गईं। अब सवाल उठता है, क्या अपराध सच में सिर्फ बाहर से आने वाले लोग ही करते हैं? क्या पंजाब के अपने लोग अपराधों में शामिल नहीं होते? अगर आप रोज की खबरें देखें तो राज्य में आए दिन घटनाएं होती हैं और उनमें कई बार स्थानीय लोग ही दोषी निकलते हैं। फिर क्यों सारा दोष सिर्फ प्रवासियों पर मढ़ा जा रहा है? यही सवाल हर किसी के मन में है। बिहार और यूपी के मजदूरों की मुश्किलें अब और भी बढ़ चुकी हैं। उनके परिवार दहशत में हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, किराए के मकानों में रहने वाले लोग जल्दी जल्दी सामान समेट कर निकल रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं, जान है तो जहान है। इसी डर की वजह से मजदूर अब काम छोड़ रहे हैं और अपने गांव लौट रहे हैं। हालत यह है कि मंडियों में धान की कटाई का काम ठप्प हो गया है, फैक्ट्रियों की मशीनें रुकने लगी हैं। सोचिए, पंजाब जहां हर साल लाखों टन अनाज पैदा करता है, अगर मजदूर ही नहीं रहेंगे तो यह सब कैसे होगा? खेतों में कटाई कौन करेगा? धान कौन काटेगा? मंडियों में बोरी कौन उठाएगा? अनाज की सफाई कौन करेगा? यह सब काम तो वही प्रवासी मजदूर करते थे और अब उनके न होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डूब रही है। इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और वहां के नेता इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब में बिहारी मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है और इसे चुनाव में भुनाने की कोशिश होगी। वहीं पंजाब के नेता कह रहे हैं कि बाहर से आए लोग यहां आकर माहौल खराब करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, लाखों प्रवासी मजदूर
सालों से पंजाब में रह रहे हैं। यहाँ की मिट्टी से उनका नाता जुड़ चुका है। उन्होंने यहाँ अपने घर बनाए थे, बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे थे, पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बना लिए थे। लेकिन अचानक से उन्हें कहा जाने लगा कि पंजाब छोड़ो। सोचिए, ये कितना कठिन है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो पूरे भारत में हर कोई कहीं ना कहीं बाहर जाकर काम करता है। पंजाब के लोग दिल्ली में बसते हैं, कोई बिहार में रहता है, कोई तेलंगाना या हैदराबाद में जाकर काम करता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी जाकर बसे हुए हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई अपराध करता है तो क्या पूरे पंजाब को बाहर निकाल दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? अब पंजाब की गलियों का नज़ारा बदल चुका है। मजदूरों की वजह से जो रौनक थी वह गायब हो गई है। डर का माहौल इस कदर फैल गया है कि जो गलियां कुछ दिन पहले तक कामगारों से भरी रहती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा है। ताले लटके हुए हैं, किराए के मकान खाली हो चुके हैं और जहां मजदूर परिवार रहते थे वहां बस बंद दरवाजे दिखाई देते हैं। खेतों में लहलहाती धान की फसल अब सूखने लगी है क्योंकि काटने वाला कोई नहीं है। मंडियों में बोरी भरने वाले नहीं बचे, गाड़ियों पर माल चढ़ाने वाले नहीं रहे। फैक्ट्रियों में मशीनें खड़ी हैं लेकिन उन्हें चलाने वाला मजदूर नहीं है। अब सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर अगर मजदूर गायब हो जाएं तो पंजाब की इकोनॉमी पर कितना गहरा असर होगा। मालिक टीवी चैनलों पर आकर कह रहे हैं कि मजदूरों की तलाश है लेकिन मिल नहीं रहे। किसान कह रहे हैं कि उन्होंने बीज डाला, खेतों में पसीना बहाया, लेकिन जब फसल तैयार है तो उसे उठाने वाला नहीं। जो लोग पंजाब छोड़कर गए हैं वो अपने गांवों में भी चैन से नहीं बैठ पा रहे। उनके दिल में डर बैठ गया है कि अगर फिर से पंजाब लौटे तो कहीं वही हालात दोबारा न झेलने पड़े। कई लोग तो ट्रेन में सफर करते हुए रोते मिले। कहते थे कि हम सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं। कई ऐसे भी हैं जो 30-30 साल से पंजाब में रह रहे थे। उनके बच्चों का जन्म यहीं हुआ, पढ़ाई यहीं के स्कूलों में हो रही थी। बहुत से मजदूर पंजाबी भाषा तक सीख चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें कहा गया पंजाब छोड़ो। अब सोचिए, जिसने पूरी जिंदगी एक जगह गुजारी हो उसका वहां से निकलना कितना मुश्किल होगा। गांव लौटे लोग भी परेशान हैं क्योंकि बिहार और यूपी में उतने रोजगार नहीं हैं जितने पंजाब में थे। इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि हालात सुधरेंगे तो हम वापस लौटेंगे। लेकिन फिलहाल इतना डर है कि कोई भी दोबारा पंजाब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर के लोग पंजाब का माहौल खराब करते हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि पंजाब की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं मजदूरों पर टिकी हुई है। कई जगह तो यह तक कहा गया कि हिंदू प्रवासियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन असल में मामला राज्य के आधार पर भेदभाव का है। कोई यूपी का है या बिहार का, तो उसे पंजाब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब सोचिए, अगर यही सोच हर राज्य में फैल जाए तो क्या देश चल पाएगा? दिल्ली में हर राज्य के लोग रहते हैं, मुंबई में पूरे भारत से लोग जाते हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहर पूरी तरह प्रवासियों पर टिके हुए हैं। अगर वहां भी ऐसा माहौल बनने लगे तो पूरा देश ठहर जाएगा। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि बाहर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। लेकिन हकीकत यह है कि पंचायतों के फरमानों से लोग इतने डरे कि उन्होंने वहां रुकना ही ठीक नहीं समझा। दुकानों पर ताले लग गए, मकान मालिक खुद परेशान हो गए क्योंकि किराएदार अचानक से निकल गए। जिन घरों में रोज चूल्हा जलता था वहां अब धूल जम रही है। दोस्तों, यह सच है कि मजदूरों के बिना पंजाब का कोई काम नहीं चलता। खेत से लेकर फैक्ट्री तक हर जगह उनकी जरूरत है। अब मालिक भी मान रहे हैं कि गलती हो गई क्योंकि बिना मजदूरों के कारोबार चौपट हो रहा है। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मजदूर लौटने की सोच तक नहीं रहे। इस माहौल का असर सिर्फ मजदूरों पर नहीं बल्कि पंजाब के छोटे बड़े कारोबारियों पर भी पड़ा है। जिन फैक्ट्रियों में कपड़ा बनता था, फर्नीचर तैयार होता था, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, वहां अब काम ठप पड़ा है। कई मालिक खुद अपने हाथ से काम करने को मजबूर हैं, लेकिन अकेला इंसान कितना काम कर लेगा? मजदूरों के बिना कोई उद्योग चल ही नहीं सकता। अब तो हालात ये हैं कि पंजाब में बेरोजगारी बढ़ने लगी है।
फैक्ट्री बंद होगी तो स्थानीय लोग भी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। खेतों में फसल खराब होगी तो किसान कर्ज में डूबेंगे और इसका असर पूरे राज्य की इकोनॉमी पर पड़ेगा। दोस्तों, इस पलायन ने साफ कर दिया है कि प्रवासी सिर्फ मजदूर नहीं थे, बल्कि पंजाब की जान थे। उनके बिना पंजाब का पहिया 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब धीरे धीरे लोग यह समझने लगे हैं कि प्रवासी कोई बोझ नहीं है, बल्कि पंजाब की ताकत है। अब सवाल यह है, क्या यह पलायन रुकेगा? क्या मजदूर वापस पंजाब लौट पाएंगे? क्या हालात सामान्य होंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल पंजाब की गलियों में पसरा सन्नाटा यही कह रहा है कि बिना प्रवासियों के पंजाब 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।